जिस तरह से भीड़ हत्याएं कर रही है, लगातार दलित, मुसलमान, पिछड़े, गरीब लोग टारगेट किए जा रहे हैं, उसको लेकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज एक बड़ी बैठक हुई और एक नए कानून की मांग की जा रही है। इसमें बीएसपी के भी लोग थे, कांग्रेस के युवा नेता, और आप इनको टीवी पर देखते हैं तेज तरार वक्ता हैं और वो कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, वो भी इस मीटिंग में शामिल थे और उन्होंने कांग्रेस की तरफ से भी अपना पक्ष रखा है। मैं उनसे जानने समझने की कोशिश करूंगा जो ताजा हालात हैं उसमें कांग्रेस की क्या रणनीति है, कांग्रेस किस तरह से विपक्षी भूमिका निभाएगी, और कांग्रेस से भी बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। शहजाद, अमित शाह ने कहा कि ये सारी घटनाएं कांग्रेस के समय होती थी, बीजेपी के खिलाफ विरोध हो रहा है, ये फैशन है। अमित शाह से पूछिए, क्या कांग्रेस के वक्त महेश शर्मा स्तर का कोई नेता केंद्र का जाकर जो मॉब लिंचिंग कर रहा है, और वो भी ऐसे व्यक्ति का जिसका बेटा एयरफोर्स में है, अखलाक की बात कर रहा हूँ, उसके हत्यारे पे तिरंगा डालने का काम किसी कांग्रेस के नेता ने किया था? जो राजनीतिक संरक्षण हत्यारों को गुलाब चंद कटारिया राजस्थान के गृह मंत्री ने दिया, मुख्तार नकवी ने दिया, या भाजपा के नेताओं ने, वीएचपी संघ परिवार ने दिया, क्या ऐसी राजनीतिक संरक्षण किसी नेता को दी गई जो मॉब लिंचिंग कर रहा था? फर्क ये है, मॉब लिंचिंग पहले भी हुए, मॉब लिंचिंग आज भी हो रही है। फर्क ये है कि जो राजनीतिक संरक्षण, जो वैचारिक संरक्षण इन लोगों को दिया जा रहा है, इससे ये खतरनाक बनते जा रहे हैं। और इसलिए ये जरूरत है कि हम लोग इस देश में आवाज उठाए कि मानव हत्या को रोका जाना चाहिए, और उसका जवाब है मानव सुरक्षा कानून। और अमित शाह जी को इतनी चिंता क्यों है? वो कहते हैं आरएसएस के लोगों को केरला में लिंचिंग हो रही है, तो ये कानून उनको भी बचाएगा। कांग्रेस की क्या राय है? कांग्रेस भी काऊ से बहुत अलग नहीं रही है। बहुत सारे राज्यों में जो बीफ बैन हुए हैं वो पता नहीं चलता था लोगों को, बीजेपी कत्ल करती है पता चलता है। कांग्रेस के जमाने में भी हुआ है, एससीयू में 10 से ज्यादा छात्र की हत्या हुई है, सुसाइड किया है लोगों ने। सबसे ज्यादा जो काऊ का मामला है, जो बैन का मामला है, वो कांग्रेस ने किए हैं। ऐसा है, बीजेपी उसको बढ़ा रही है। तो क्या कांग्रेस और बीजेपी में दोनों में काऊ को लेकर सहमति है? ऐसा है कि खाने पीने पर लोगों के रोक लगे? सुनिए, गाय के बारे में जो हमारे देश में एक आस्था है, वो करोड़ों लोगों की आस्था है, उसको कांग्रेस ने भी रिकॉग्नाइज किया था और हमने कानून बनाए थे। इस देश में सर्वसम्मति से कानून बनाया। आपको याद है मुगलों के भी जमाने में गाय कशी पे पाबंदी लगती थी, पर कभी भी कांग्रेस पार्टी ने गौ हत्या के लिए मानव हत्या को जायज नहीं ठहराया। आज गौ हत्या के नाम पे मानव हत्या की जा रही है। अगर ये लोग गौ से प्यार करते, भाजपा के लोग, तो अरुणाचल प्रदेश में उनकी सरकार है, वहां पे क्यों नहीं करते? नॉर्थ ईस्ट में तमाम कहते हैं कि वहां पे तो हम लोग जो है गौ भी खाएंगे, बीफ भी। कांग्रेस की सरकार सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट में रही है, 7 सिस्टर्स में, वहां कांग्रेस ने क्यों पाबंदी नहीं लगाई? क्या कांग्रेस भी अपनी सहूलियत से राजनीति करती थी? बिल्कुल नहीं। हम लोग आस्था जहाँ पे जिसकी है, उस आस्था के हिसाब से तो कानून लाया जाएगा ना। अब अगर नॉर्थ ईस्ट में किसी की आस्था ना हो तो वहाँ ये कानून राज्य के स्तर पे लाए जाते हैं। उस राज्य की क्या लोगों की विशेषताएं हैं, उनके सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, उसको मद्देनजर रखते हैं। वेस्ट बंगाल में, केरला में, असम में, अरुणाचल में अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीके से पेश करना चाहते हैं हम, और वही हमने किया है। भाजपा कहती है कि पूरे मुल्क में लागू करेंगे, और लागू करना एक बात है, क्या आप किसी भी प्राणी के नाम पर इंसान की जान ले सकते हो? संविधान में सबसे ज्यादा अहमियत इंसान की जान को दी गई है, आर्टिकल 21। बीजेपी का कहना है कि जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ या बीजेपी शासित राज्यों के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है वो सब राष्ट्र विरोधी है। क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है कि वो राष्ट्र विरोधी बनने के लिए? ऐसा है कि जिन लोगों ने ना जंग आज़ादी में हिस्सा लिया, जिन्होंने 50 सालों तक तिरंगा नहीं लहराया, जिन्होंने कभी संविधान की मर्यादा को नहीं रखा, आज भी कहते हैं कि मनुस्मृति से संविधान को बदल दो। आज भी आरएसएस की पुस्तिकाओं में अगर आप देखें तो कहते हैं कि तिरंगे पे हम नहीं मान सकते, संविधान को नहीं मान सकते, तो क्या है, इसको नहीं माना जा सकता, मनुस्मृति लाइए, तिरंगे के बदले भगवा झंडा लाए। और ये लोग हमें राष्ट्रीयता और हमें देशभक्ति का पाठ सिखाते हैं। मुझे एक व्यक्ति बता दो आरएसएस भाजपा से जिसने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया हो। हमारे तो लोग गांधी जी और नेहरू जी और तमाम लोग थे जिन्होंने आज़ादी की जंग में अपनी जान, अपने 14-14 साल जेल में कटाए हैं। भाजपा के एक तो मुझे बता दीजिए जिन्होंने जंग आज़ादी में हिस्सा लिया हो। शहजाद पूनावाला की बात, अपर लीडर जो आपके अपर लीडरशिप है, जो बड़े नेता हैं, वो तो कुछ बोल नहीं रहे। क्या ये बात पहुंचेगी उन तक? हमारे अपर लीडर का वीडियो आपने देखा, शशि थरूर जी भी बोले, वो सांसद है, 44 सांसदों में से एक है और सबसे प्रखर बोलने वाले सांसद है। तो हमारी पार्टी का कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है और राहुल जी से लेकर तमाम लोगों ने ये बात रखी है कि मानव हत्या किसी भी रूप में जायज नहीं है। धार्मिक आस्थाएं एक बात है, पर उसके लिए किसी की जान नहीं ली जा सकती।
हाँ, हम गाय की बड़ी इज्जत करते हैं, हम लोगों के भावनाओं की इज्जत करते हैं, पर किसी की भी जान लेना ये जुर्म है। और जो भी इस पे कदम उठाए जाने चाहिए, कानूनी, संसद के रूप से या जन आंदोलन के रूप से, हमारी पूरी पार्टी इसके साथ खड़ी है। और इसीलिए आप देखते हो शशि थरूर जी भी समर्थन कर रहे हैं और बाकी के नेता भी, जब हम पार्टी के आला नेताओं से मिलेंगे इस बिल को लेकर, वो भी समर्थन करेंगे। तो ये शहजाद पूनावाला थे, जिनकी माने तो कांग्रेस जो है वो फिलहाल गौ कसी के तो खिलाफ है, लेकिन जिस तरह से मॉब लिंचिंग है, जिस तरह से बढ़ रही है, उसको विरोध में है। और जो सबसे ज्यादा बैन जो गाय को लेकर जो राजनीति हुई है वो कांग्रेस ने शुरू की थी, बीजेपी उसको आगे बढ़ा रही है। फिलहाल कांग्रेस जो है उसको जो जिस तरह से मॉब लिंचिंग हुई है, आरएसएस के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ हमला बोल रही है, और इससे एक उम्मीद बनती है कि हो सकता है आने वाले समय में कांग्रेस कोई बड़ा प्रोटेस्ट खड़ा कर पाए। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।